हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एसाप इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी और मैं डिस्कस करूंगा पूरी की पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू ऑल द एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंस एग्जाम की एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपको मैं बता दूं, आपको सिलेबस के बारे में पता ही, आपको मेंस के पेपर के बारे में पता ही होगा कि मेंस का जो पेपर है वो अभी आपका 3 हिस्सों में बटेगा, जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होता है। पेपर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर 2 में आपका फिजिकल केमिस्ट्री और पेपर 3 में इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल दोनों होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो आपकी रहती है वो पेपर 3 में ये 50% मार्क्स ये सिक्योर करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री सिक्योर करती है। तो चलिए उसका डिस्कस करते हैं आज। सिलेबस क्या है, ठीक है। पहले सिलेबस देखते हम करेंगे पूरी, पर पूरा करने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है और क्यों आपको एसएप इंस्टीट्यूट से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखेंगे तो जनरली एनालिटिकल केमिस्ट्री ना हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड होती है, ना हम ज्यादा उसके बारे में बीएससी एमएससी कहीं भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आपको एनालिसिस ही करने हैं, आप वहां पे केमिस्ट की पोस्ट के लिए जाएंगे या आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जाएंगे, तो आपको करने एनालिसिस ही है। तो एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री आना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए पेपर 3 का 50% मार्क्स वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए पहले आपको सिलेबस देख लें ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि आपको मेरी जरूरत क्यों है एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ने की। देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला यूनिट है एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एरर्स मतलब जब आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करते हुए आपके एरर्स आना जरूरी है। वो एरर्स क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और उनको कैसे रेक्टिफाई करें, इसी पे ये पूरी चीज बेस्ड है। तो उसके अंदर आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनालिसिस, क्लासिक क्लासिफिकेशन ऑफ दियर एरर्स एंड दियर मिनिमाइजेशन, कैसे कम कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ डेटा, क्यू टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कंट्रोल चार्ट, सैम्पलिंग मेथड्स, सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा ट्रीटमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है बच्चा। अगर आप बुक्स देखेंगे तो लगभग 5 से 6 चैप्टर्स सिर्फ इसी यूनिट में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमारी जरूरत है ताकि हम आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दें और बहुत बढ़िया से एकदम पेपर के लिए तैयार करते हैं, ठीक। चलिए फिर हम आ जाते हैं सेपरेशन मेथड्स में। सेपरेशन मेथड्स को इसने 2 हिस्सों में बांटा होता है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्रोमेटोग्राफी जनरली लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहां पे, पर इसने जब क्रोमेटोग्राफिक डाला है तो इसने सारी क्रोमेटोग्राफी डाल दी है। आप देखेंगे पहले तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि भाई पार्टीशन क्या होता है, एडसॉर्प्शन क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी आनी चाहिए, उसके प्लेट के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एचईटीपी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज कॉन्सेप्ट आना चाहिए, टीएलसी आना चाहिए, फ्रंटल एनालिसिस आना चाहिए, एचपीएलसी आना चाहिए, जीएलसी आना चाहिए, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब जितनी क्रोमेटोग्राफी है सब आनी चाहिए और सबके प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए और ऐसे पता होने चाहिए कि आप मेंस के पेपर में लिख पाए। आपको बात समझ में आनी चाहिए, मतलब मेंस के पेपर में आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक। तो वो भी हमें सीखना पड़ता है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे आ जाते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन एंड कैलेशन, qualitative and quantitative aspects of solvent extraction and extraction of metal ions from aqueous solutions। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। जनरली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम लोग बीएससी में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, पर बात क्या रहती है उस समय जैम की तैयारी होती है, आगे वाले उसका ध्यान देना होता है, तो ये चैप्टर सही से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हम यहां पे कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम में कैसे इसको बेस्ट तरीके से किया जाए, ठीक। फिर उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनरली आपने ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ा होता है, ठीक, और क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं जियो साइंटिस्ट रह चुका हूं, तो फिर इसीलिए मैं बताता हूं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लैब में डबल एएस होता ही है, हर लैब में डबल एएस लगभग लगभग होता ही है, ठीक। तो ये स्पेक्ट्रा जरूर, इससे क्वेश्चंस भी आने बहुत ज्यादा वो होता है, क्योंकि ये उनके पेपर में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनका काम ही यही है और ये जनरली हमने पढ़ा नहीं होता है। तो ये हमें बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से कवर करा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप ये सीख के जाइए ताकि जब आप वहां जाइए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक। यूवी विजिबल
अगर आप देखोगे तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ एंड लिमिटेशन, नॉर्मल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है आपको, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी प्रिंसिपल, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक ग्रेटिंग ए डिटेक्टर, स्पेक्ट्रोफोटिक फोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशंस कि आप कैसे करते हो, एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूजिंग जॉब्स मेथड्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एंड मोल रेशियो मेथड। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो आप देखोगे ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है ज्यादातर। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, चॉइस ऑफ सोर्स, मोनोक्रोमेटर एंड डिटेक्टर फॉर सिंगल एंड डबल बीम इंस्ट्रूमेंट, सैंपलिंग टेक्निक्स। तो यहां पे आपसे ये नहीं देख रहा है कि कौन सी पीक आएगी, कहां आएगी, ना ना, आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है कि नहीं पता है। ठीक। तीसरा है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, डबल एस एंड एईएस। बेसिक प्रिंसिपल्स, तो ये सारा कुछ प्रिंसिपल्स में आ जाता है। टेक्निक्स ऑफ एटोमाइजेशन एंड सैंपल इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ बैकग्राउंड करेक्शन, sources of chemical interference and methods of removal, techniques for the quantitative estimation of trace level metal ions, basic principles and theory of double AS, थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ एएस, तीन अलग अलग कौन कौन से मोड है, फ्लेम डबल एएस, वीजी डबल एएस एंड जीएफ डबल एएस, सब यूज होते हैं वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। सिंगल बीम एंड डबल बीम डबल एएस, फंक्शन ऑफ हॉलो एचसीएल का फंक्शन, और ईडीएल इलेक्ट्रो डिस्चार्ज लैम्प का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन डबल एएस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक। तो क्योंकि ये मैंने काम किया है तो मेरे लिए तो बहुत मतलब कॉमन चीज है और आपको समझाना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे एक्सपर्टीज है, वो मैं यहाँ पे लेकर आऊं और आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये सब्जेक्ट क्लियर कर दूं। ठीक। और A4 लास्ट, अगर आप चौथे यूनिट देखोगे तो वो है TG मतलब थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, थ्योरी ऑफ थर्मोग्रेविमेट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स, और एक्सरे मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर आप इसको देखेंगे, इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ एक्सरे जनरेशन, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD, XRF, ये सब कुछ वहां पे GSI में होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, पाउडर डिफ्रैक्शन, ये आपका पूरा सिलेबस है जीएसआई का, जिसमें वो ये चाहता है कि आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। ठीक। वो आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन भी करवा रहा है, आपसे एनालिटिकल केमिस्ट्री भी करा रहा है। 5 यूनिट्स हैं, कम से कम भी नहीं तो हमें इसमें 30 से 40 क्लासेस लगेंगी इस चीज को पूरा कवर करने में। तो प्लीज बने रहिएगा साथ में, एक एक चीज को बारीकी से और एकदम कॉम्पैक्ट मैनर में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझिए। पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं अवेलेबल रहूंगा आपकी क्वायरीज को लेने के लिए। और जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते, इससे पहले मैं जियो साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ, DRDO साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ, तो मेरे लिए आपको गाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपका मेंस में सिलेक्शन होता है तो आपको अगर किसी जियो साइंटिस्ट से बात भी करनी होगी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बने रहिए और वीडियोज को अच्छे से देखिएगा।